डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल के संबंध में मैं कुछ चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, यह टेस्ट सीरीज जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा पर डेडिकेटेड है, वह आप सभी की तैयारी को मजबूत करने के आधार पर तैयार की गई है। क्योंकि आप सभी का जो परीक्षा है वो शीघ्र अर्थात 22 दिसंबर को होने वाली है। उसके दृष्टिगत एक साइंटिफिक रूप से इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो और आपकी तैयारी को निर्विघ्न, सतत और सही दिशा में ले जाया जा सके। तो साथियों, आइए जानते हैं टेस्ट सीरीज किस दिन, किस तिथि को, किस विषय पर आयोजित होने वाली है। तो सबसे पहले साथियों देखिए, टेस्ट सीरीज आप सभी के सफलता के लिए 3 विषय पर आयोजित हो रही है, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होगी, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होगी, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी से रिलेटेड है और उसका आयोजन साथियों आप सभी के बीच बुधवार को होनी है। और शनिवार को मैं पूर्व से ही आप सभी के बीच निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज को ला रही हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाया जाना है, ठीक है। अब आइए जानते हैं तिथि। साथियों, मंगलवार 10 नवंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण कृषि जनगणना और प्लस जीके जो किरण बुक है, इससे प्रश्न आप सभी का पूछा जाना है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको इस दौरान आज से लेके 10 तारीख तक आपको यूपी पर्यावरण कृषि जनगणना और जो जीके का मैं किरण का बताई हूँ उसे आप अनिवार्य रूप से पढ़ लेंगे। मुख्य परीक्षा के बहुत से क्वेश्चन उस किताब से फंसते हैं, ठीक है। तो आप पाँचों को ज़रूर तैयार करेंगे। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुस्तक कौन सा पढ़ेंगे, ठीक। अब आइए 17 नवंबर को इतिहास और बौद्धिक जागरूकता और गणित से संबंधित टेस्ट आप सभी का होना है, ठीक है। 24 नवंबर को विज्ञान और करंट, 1 दिसंबर को भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल, 8 दिसंबर को साथियों सामान्य ज्ञान और पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उससे संबंधित आप सभी के बीच टेस्ट लाया जाना है। इस प्रकार साथियों आप सभी की तैयारी एकदम मैं मजबूत कराऊंगी। जीके में आपको 2 किताब पढ़ना पड़ेगा प्रत्येक दशा में, लुसेंट का जीके और किरण का जीके। ये दोनों किताब साथियों आप सभी को इस परीक्षा में न सिर्फ सफलता दिलाएगा बल्कि रैंक के उन्नति करने में भी काफ़ी सहयोग करेगा। तो जितने भी मैं पुस्तक सूची ऑलरेडी पूर्व में बता चुकी हूँ उन्हें तो आप अध्ययन करिए जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। प्लस आप सभी ये जो मैं जीके पे फोकस कर रही हूँ इस मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो विशेष अंक प्राप्त करने के दृष्टिगत कर रही हूँ। तो आप अनिवार्य रूप से यदि नहीं खरीदे हैं, नहीं है, तो आज ही जाइए मार्केट और तुरंत इन दोनों किताबों को खरीद लीजिए और ज़रूर पढ़िए। दूसरा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जितना है वो सारा रिवीजन आपको करना है इस टेस्ट सीरीज में। पूर्व के क्वेश्चन और लुसेंट और किरण के जीके से मैं क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आपके इन तिथियों के आधार पर सामान्य अध्ययन की तैयारी कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद साथियों आप सामान्य हिंदी का देखिए। सामान्य हिंदी जो कि बुधवार को 11 नवंबर को कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आयोजित होगी। कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आप सभी के बीच 11 नवंबर को पूछे जाएंगे, ठीक। और जितना मैं बताई हूँ कंप्यूटर आप कहाँ से पढ़ेंगे उसको ज़रूर पढ़िए। 18 नवंबर को पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी से संबंधित शब्द रहेंगे और लोकोक्ति एवं मुहावरे। यानी 18 नवंबर को पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे से संबंधित टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। 25 को दिए गए सरकारी पत्र का शारीरिक रूप में लेखन और पत्राचार से संबंधित टेस्ट साथियों आयोजित किया जाना है। और 2 दिसंबर को दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या और सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण में विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेष्य। और ध्यान रखिए जो सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण है वो आप सभी के बीच ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा एंड अदर जो पोर्शन है टेस्ट के सामान्य हिंदी के वो सब्जेक्टिव लाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आप सभी के बीच यह टेस्ट सीरीज इस प्रकार से इस क्रम से लाया गया है
ताकि आप सभी की तैयारी मजबूत हो सके। और 3 दिसंबर को साथियों, 3 दिसंबर कह रहे हैं, 9 दिसंबर को सामान्य हिंदी में आलेखन अर्थात एक संपूर्ण तैयारी आप सभी के बीच कराई जानी है। और साथियों, मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ कि परीक्षा के आखिरी वक्त कदापि किसी टेस्ट सीरीज में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। इसलिए 9 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज आपके बीच नहीं लाया जाएगा। मैं प्रयास करूँगी 10 दिसंबर के पहले तक जो भी आप सभी के बीच सूचनाएं उपलब्ध करानी हो कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लीजिए, उन सभी को मैं 10 दिसंबर के पहले सब कुछ प्रोवाइड करा दूँगी। और 10 दिसंबर के बाद आप सभी की रणनीति यह होनी चाहिए कि आप जितना पढ़े हैं बस वो पढ़ेंगे, ठीक? क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है। ये माइंड में बना लीजिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है, बस आप बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये जी जान से परिश्रम करेंगे। इस दौरान आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं घूमेंगे नहीं, बस पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और माइंड सेट इस प्रकार से बनाइए कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। टोटली आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खुश होकर पढ़िएगा। बिल्कुल इस दौरान किसी भी मैटर को लेकर चिंता व्यक्त मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों यदि आप चिंतित होंगे अपने तैयारी के प्रति तो कहीं ना कहीं आपका प्रदर्शन एग्ज़ाम हॉल में ख़राब होगा। और मुझे पता है साथियों कि आप सभी को मैं प्रतिदिन मोटिवेट करती हूँ और आप सभी अब तक 100% वे जागृत युवा बन चुके हैं जो अवश्य ही सफल होंगे ही होंगे। तो आप इस दौरान बिल्कुल चिंतित न रहिएगा, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और ये भी ध्यान में रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिसने समय को नष्ट किया है समय उसको नष्ट किया है। ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में रखे रहिएगा और बिल्कुल अपने समय को ख़राब मत करिएगा। 1 मिनट को 10 मिनट में 1 घंटे में कन्वर्ट करने का प्रयास करिएगा। और इस समय कुछ भी नया मत पढ़िएगा, जितना पढ़े हैं बस उसको पढ़ते रहिएगा। और करंट के लिए मैं आप सभी को एक चीज़ छूटा है आप लोगों के बीच, वो ये छूटा है साथियों कि जो मैं 24 नवंबर को विज्ञान का जो टेस्ट सीरीज ले रही हूँ उसके साथ जो करंट ले रही हूँ, तो प्रतियोगिता दर्पण आप अनिवार्य रूप से पढ़ लेंगे, घटना सार पढ़ लेंगे और घटना चक्र की दृष्टि जरूर पढ़ेंगे। और साथ में साथियों यदि आपके क्रॉनिकल आपके पास हो, ठीक, तो क्रॉनिकल का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक तीनों पोर्शन लगभग 30 से 40 पेज का वो भी होगा, वो भी एक बार समय निकाल कर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यह परीक्षा आप सभी का मुख्य परीक्षा है। और मुख्य परीक्षा में साथियों एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे और इस सफलता के साथ आप अपने न सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बल्कि समाज, राज्य, देश के विकास में आप अपनी सहभागिता भी देंगे। साथियों इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।